Hello everyone, welcome back to SIS classes. Today I will discuss the chapter number 7 in physics, मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म का जो बचा हुआ पोर्शन था उसे आज हम लोग क्लियर करेंगे. ठीक है, तो इसमें हमें पढ़ना था यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट. तो व्हाट इज़ द यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट. सो आपको यहाँ पर जो दो तरीके के मैग्नेट दिखाई दे रहे होंगे, एक हॉर्सशू शेप और एक बार शेप मैग्नेट्स. ठीक है, तो ये जो मैग्नेट है वो एक सिंपली मैग्नेट नहीं है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है. किस तरीके से? क्योंकि हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट मेड विद द यूज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट. The principle of construction and working of an electromagnet is the magnet effect on electric current. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है एक तरह का टेम्परेरी मैग्नेट होता है. ठीक है, कुछ समय के लिए जो काम करता है, ये इसे यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को प्रोवाइड करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए. ये प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग मेथड पे काम करता है. इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है एक ऐसा मैग्नेट होता है जो इफ़ेक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को. ये एक सॉफ्ट आयरन बार जो होता है इसमें प्लेस किया जाता है इनसाइड द कॉइल, और इसके अंदर की तरफ जो है कॉइल नुमा इंसुलेटेड कॉपर की वायर जो होती है उसको खूब अच्छे से क्या हो जाती है, मोड़ी जाती है. जो आपको मुड़ी हुई ये दिखाई दे रहा है राउंड राउंड, इस तरीके से आपको जो राउंड राउंड दिखाई दे रहा है वो क्या है, एक कॉपर की वायर है जो इस बार मैग्नेट पे क्या हुआ है, चिपकी, मतलब लगाई गई हुई है. व्हेन करंट इज पास्ड, जब इस पे से इस कॉइल्ड पास में थे, ये जो कॉइल्ड है करंट है इसमें से जब पास होता है तो इसके वन एंड जो होता है बिकम नॉर्थ पोल एंड अदर एज साउथ पोल. स्ट्रॉन्गर द करंट स्ट्रॉन्गर इज मैग्नेट प्रोड्यूस. ठीक है, तो इस मैग्नेट में जब क्या होता है कि हम लोग ये एक बार मैग्नेट है. ठीक है, बार इलेक्ट्रोमैग्नेट था, इसमें क्या किया गया, कॉपर की ये जो वायर है उसको कॉइल करके लगा दिया गया. अब हमें पता है कि मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक होता है साउथ पोल और दूसरा होता है नॉर्थ पोल. इस वायर को इस एक स्विच से कनेक्ट कर दिया गया. ठीक है, और साउथ वाली जो पोर्शन थी उसको उसमें एक बैटरी लगा दी गई. तो जब भी हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने लगेगा. ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डिवाइस की तरह काम करने लगेगा. द मैग्नेटिज्म कैन बी स्विच्ड ऑफ बाई स्विच्ड ऑफ द करंट. अगर हम लोग अगर हम लोग जो है इसका जो स्विच है उसको ऑफ करेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिज्म भी ऑफ हो जाएगा. अगर हम लोग इसे ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा. ठीक है, इसमें मैग्नेटिज्म भी ऑन हो जाएगा. तो जितना ज़्यादा जो हम लोग ये जो कॉइल्ड वाला चीज़ है, ये कॉइल्ड जो कॉपर है उसका जितना ज़्यादा हम लोग फोल्ड करेंगे उतना ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट ज़्यादा होगा. ठीक है, अब देखिए बात करी जाए हॉर्सशू मैग्नेट की. ये हॉर्सशू मैग्नेट जो है इसको देखिए यहाँ पर इस तरीके से इसको लगाया गया है. हॉर्सशू इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या किया गया, कॉपर की वही वायर का यूज़ किया जाएगा. और यहाँ पर इसके साउथ पोल पे बैटरी लगाई दी गई और नॉर्थ पोल पे एक स्विच है. तो स्विच को जब हम लोग ऑन करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर काम करने लगेगी, और स्विच को हम लोग ऑफ कर देंगे तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर जो है वो बंद हो जाएगी. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है एज फॉलोइंग थ्री एडवांटेज होते हैं इसके परमानेंट मैग्नेट के. वो थ्री एडवांटेज क्या होते हैं, चलिए पढ़ते हैं. फर्स्ट है बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट द नॉर्थ एंड साउथ पोल कैन बी रिवर्स्ड. ठीक है, जो डायरेक्शन होता है करंट, मतलब जो करंट का डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल और साउथ पोल से नॉर्थ पोल में रिवर्स हो सकता है, मतलब आ जा सकता है. बाई इंक्रीजिंग द करंट वी गेट अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट. अगर हम लोग करंट को, ये जो कॉइल वाले वाटर, ये जो कॉइल नुमा स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बढ़ा दें तो मैग्नेट का जो करंट पावर है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा. बार कैन बी मैग्नेटाइज और डी मैग्नेटाइज बाई स्विचिंग द करंट ऑन और ऑफ. अभी मैंने बताया कि बार के मैग्नेटाइज पावर ऑफ हो जाएगी जब हम लोग करंट को ऑफ करेंगे या खड़के को ऑफ करेंगे, और डीमैग्नेटाइज हो जाएगी जब हम लोग क्या करेंगे, उसे ऑफ करेंगे. ऑन करेंगे तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगी और ऑफ करेंगे तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगी, मतलब उसमें मैग्नेटिज्म जो है वो ख़त्म हो जाएगा. सिर्फ थर्ड पॉइंट है इसमें, बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर द मैग्नेटिक फील्ड बिकम स्ट्रॉन्गर. अभी मैंने बताया आपको कि अगर हम लोग ये जो कॉइल्ड वायर है इसके नंबर को बढ़ा दें तो इसकी मैग्नेटिक पावर भी ज़्यादा बढ़ जाएगी. ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई. अब हम लोग बात करेंगे यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं इनका यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है. तो फर्स्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होते हैं उनको यूज़ किया जाता है लिफ्ट, हैवी लिफ्टेड शिपयार्ड होते हैं वहाँ पर उसे लोड करने के लिए, बड़े बड़े चीज़ों को लोड करने के लिए यहाँ पर इसका यूज़ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का.
सेकेंड है इलेक्ट्रिक बेल्स जो होती हैं, लाउड स्पीकर एंड जनरेटर्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की तरह। मीजरिंग करने में इंस्ट्रूमेंट्स लाइक अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर यूज़ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की तरह। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज्ड होता है सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल को और हीट मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को। तो जैसे मैंने आपको सेकंड वीडियो में दिखाया था, सेकंड पार्ट में मैग्नेटिज्म के, एक मैग्नेट लिया था और थोड़ी बहुत उसके क्या लिए थे, प्रोडक्ट लिए थे जो जो से अटैच हो जा रहा था मैग्नेट से, इसका मतलब वो मैग्नेटिक पावर उसमें है, और जो अटैच नहीं हो रहा था सबस्ट्रेट, वो क्या है, मैग्नेटिक पावर उसमें नहीं है। तो बहुत सारी जगहों पर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेटिक मटेरियल को पता करने के लिए भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। इफ़ द कोर मटेरियल इन दिस केस सॉफ्ट आयरन बार, कोर मटेरियल की बात की गई है सॉफ्ट मटेरियल बार की। ठीक है, तो जहाँ पर हम रिमूव कर देंगे अगर इनसाइड विंगिंग को, तो सॉफ्ट आयरन जो है वो रिटेन मैग्नेटिज्म, वो दोबारा मैग्नेटाइज हो जाएगा। हाउएवर, जबकि जो वाइंडिंग वाला पोर्शन होगा वो कंटिन्यूअस बिहेव करेगा मैग्नेट की तरह विद अ मैग्नेटिक फील्ड और लेसर मैग्नीट्यूड। दीज सर्कुलर रिंग्स फॉर्म सिलेंडर इज कॉल्ड सोलेनॉइड। ए सोलेनॉइड बिहेव सेम वे बार मैग्नेट एंड करंट फॉलो थ्रू आउट। अगर हम इसमें क्या करें कि इसमें करंट फॉलो करें, फ्लो कराएं, तो ये फिर से मैग्नेटाइज होने लगेगा। अब देखते हैं कि क्या क्या यूज़ होते हैं मैग्नेट के। यूजेस ऑफ मैग्नेट। अ मैग्नेट कंपास नीडल यूजेस परमानेंट मैग्नेट। जो मैग्नेट जैसे मैग्नेटिक कंपास हो गया, नीडल हो गई, ये सारे जो है परमानेंट मैग्नेट की तरह यूज़ किए जाते हैं। मैग्नेटिक टेप्स यूज्ड फॉर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग। बहुत सारे मैग्नेटिक टेप्स का यूज़ हम लोग करते हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग में। थर्ड है इन मेडिसिन परमानेंट मैग्नेट्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड यूज टू डायग्नोस्टिक टूल। ठीक है, तो टूल्स को डायग्नोस्ट करने के लिए भी बहुत सी जगहों पर, मेडिसिन वाली जगहों पर मैग्नेट का यूज़ होता है। मैग्नेट्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं स्मॉल टॉयज़ में, जो छोटे छोटे टॉयज़ होते हैं बच्चों के, उसमें भी यूज़ किया जाता है इनका, गाड़ी वगैरह में या खिलौने वगैरह में। मैग्नेट्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं मोटर्स में एंड जनरेटर्स में। एंड 6 वाला है कि मैग्नेट्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं टेलीफोन में, स्पीकर में, कंप्यूटर्स में, एम्पलीफायर्स में और टेलीविज़न सेट्स में। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि मैग्नेट का यूज़ होता है। तो अब हम लोग देखते हैं डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ ए मैग्नेट। मैग्नेटाइजेशन मतलब मैग्नेट का क्या होना, उसकी पावर का यूज़ होना, और डीमैग्नेटाइज मतलब कि उसमें मैग्नेटिक पावर नहीं होना। तो मैग्नेट कब डीमैग्नेटाइज हो जाता है, मतलब कब उसकी पावर कम हो जाती है या फिर ख़त्म हो जाती है। तो इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है कि मैग्नेट जो होता है विल लूज़ इन मैग्नेटिज्म इन द फॉलोइंग वेज। तो बहुत सारे तरीक़ों से मैग्नेट की जो मैग्नेटिज्म होती, पावर होती है, वो कम हो जाती है। कैसे कम होती है? पहला है हीटिंग द मैग्नेट। जब हम किसी मैग्नेट को गर्म करेंगे, ठीक है, व्हेन ए मैग्नेट इज़ हीटेड, जब मैग्नेट को हीट किया जाएगा तो उसके जो एटॉमिक मैग्नेट्स होंगे वो डिसओरिएंटेड होने लगेंगे, उनकी जो जगह है वो अपनी जगह से हटने लगेंगे, उनके मॉलिक्यूल, एटॉमिक मॉलिक्यूल। और ये हीटिंग अगर हम बढ़ा देंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी एटम्स की, वो स्टार्ट कर देगी ओरिएंटेटिंग, और वो अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगेंगे, जिसकी वजह से मैग्नेट्स की जो पावर होगी मैग्नेटिज्म की वो कम हो जाएगी और मैग्नेट डीमैग्नेटाइजेशन हो जाएगा उसमें। सेकेंड है रेपिटेडली हार्मनिंग और ड्रॉपिंग। ठीक है, रैपिडेडली हैमरिंग, सॉरी। ठीक है, तो अगर हम लोग रैपिडली मतलब बहुत तेज़ी से ड्रॉप करें, मैग्नेट को फेंकें या फिर उससे हैमर किसी मैग्नेट को पीटे वगैरह, ठीक है, तो इस तरीके से उसमें अचानक से जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा वो डिसओरिएंट हो जाएगा और उसकी जो एटॉमिक अरेंजमेंट्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय आ जाएगा और वो मैग्नेटिक बिहेवियर जो है उसका बर्बाद हो जाएगा। मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर जो उसका है वो अपना मैग्नेटिक बिहेवियर छोड़ देगा या हट जाएगा वहाँ से, वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तीसरा है पासिंग अ चेंजिंग करंट अराउंड द मैग्नेट। When current is passed in one direction, all atom get aligned the same direction, thereby forming a magnet. But if we alternately pass the current from different sides, then the atoms get disoriented, so magnet's behavior is lost. ठीक है, तो जब हम लोग क्या करेंगे कि अगर कोई करंट हम लोग पास कर रहे हैं वन डायरेक्शन में, सिर्फ एक डायरेक्शन में, तो सारे मैग्नेट जो सारे एटम हैं वो एक ही साइड में क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में जाने लगेंगे। अब ये जब एक ही डायरेक्शन में जाने लगेंगे तो अल्टरनेटली जो पास होगा करंट उसमें से एक साइड में होगा, डिफरेंट साइड में होने लगेगा।
तो ये डिसोरिएंटेड कर देगा मैग्नेट की पावर को, और मैग्नेट जो होगा वो अपनी मैग्नेटिक पावर को लॉस्ट कर देगा, गवा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैग्नेट्स की जो पावर होती है वो डीमैग्नेटाइज हो जाती है। टेकिंग केयर ऑफ मैग्नेट्स, अब हम लोग कैसे मैग्नेट्स को सही से रख सकते हैं, कैसे उसका मतलब केयर कर सकते हैं, कैसे रखना है मैग्नेट्स को। तो व्हेन मैग्नेट्स आर नॉट इन यूज़ दे शुड बी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक कीपर्स। अगर हम लोग मैग्नेट्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमें उसे मैग्नेटिक कीपर्स में रखना चाहिए। इफ़ मैग्नेट्स आर नॉट स्टोर्ड केयरफुली एंड प्रॉपरली दे लॉस एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। अगर हम लोग मैग्नेट्स को प्रॉपर्ली और केयरफुली नहीं रखेंगे, स्टोर नहीं करेंगे, तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को खो देगा, और जब वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को खो देगा तो उसमें मैग्नेटिक, उसे मैग्नेट कहा ही नहीं जाएगा, है ना। इसीलिए उसकी टेक केयर करना बहुत ही ज़रूरी है। दिस प्रॉपर्टी बाय विच अ मैग्नेट लूजेज ऑन मैग्नेटाइजेशन इज कॉल्ड सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन। जब जो है मैग्नेट्स को हम लोग प्रॉपर्ली नहीं रखते हैं और वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो खुद से ही लॉस कर देता है, तो उसे हम बोलते हैं सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेट अपना ख्याल खुद से तो रखेगा नहीं, ठीक है, हमें उसका ख्याल रखना पड़ेगा, तो हमें उसे ध्यान से रखना पड़ेगा, नहीं तो वो अपनी पावर को खो देगा, और उसे बोलेंगे डीमैग्नेटाइजेशन। इट हैपन स्लोली एंड टेक्स अ फेयरली लॉन्ग टाइम। ये बहुत लंबे समय के लिए होता है, बट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कंटिन्यूसली डिक्रीज। A magnetic keepers is a soft iron bar. Two opposite poles of a pair magnets are placed close one to another. Two soft iron bar are placed to ends. A U-shaped magnet require only one keepers. ठीक है, सिर्फ एक यू शेप वाला जो मैग्नेट्स होता है उसमें सिर्फ वन कीपर चाहिए होता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैग्नेटिक कीपर्स कैसा होता है इस बुक में। बाय यूजिंग मैग्नेटिक कीपर्स अ कंटिन्यूअस मैग्नेटिक रिंग इज फॉर्म विच मेक्स इट more difficult for a magnet to get self demagnetization। अगर हम लोग इसको डिफ़िकल्टी में होगी रखने में, या कीपर सही नहीं होगा, तो भी मैग्नेट्स जो है वो अपनी पावर को खो देगा, गवा देगा। तो देखिए यहाँ पर स्टोर मैग्नेट्स केयरफुली इस तरीके से रखा जाता है। ये मैग्नेटिक कीपर्स हैं, ये दोनों क्या है, मैग्नेटिक कीपर्स हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ भी जो हमारी होती है वो एक मैग्नेट की तरह होती है। कैसे होती है, चलिए पढ़ते हैं। द अर्थ हैज़ इन ओन मैग्नेटिक फील्ड। हमारे जो अर्थ होती है उसका एक अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। द इमेजिनरी बार मैग्नेट द अर्थ लाइज सच दैट मैग्नेटिक एक्सेस इज स्लाइटली टाइल्ड with respect to the geographic axis of the earth. The north pole of geographic axis is close to the south pole of magnetic field of earth. This is reason that north pole of freely suspended magnets come to rest direction of geographic north pole. The two axes include an angle of about 11 degree between them. तो देखिए हमारी अर्थ जो होती है वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड का काम करती है, जिसमें बहुत सारी इमेजिनरी लाइन होती हैं जो लाई करती हैं हमारे अर्थ के सरफेस पे, और ये रिस्पेक्ट होती है। इन पे भी दो सरफेस होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। ये दोनों जियोग्राफिक एक्सेस होते हैं जो आपस में क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं। दिस रीजन डैट नॉर्थ पोल फ्रीली सस्पेंडेड होता है मैग्नेट के एंड कम टू द रेस्ट डायरेक्शन जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। टू एक्सेस इंक्लूड एन एंगल बिटवीन 11, यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। जो दो एक्सेस होते हैं उनके बीच जो डिग्री जो बनता है वो कितना बनता है, 11 डिग्री का बनता है, ठीक है। जो एंगल बनता है वो 11 डिग्री का बनता है। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है अर्थ का कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है थ्रू दो स्लोली। हेंस द पोजीशन जो होती है मैग्नेट की नॉर्थ एंड साउथ की वो फिक्स नहीं होती है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो क्या करती है, गोल 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 घूमती रहती है, चक्कर लगाती रहती है। तो जाहिर सी बात है कि उसके जो दो पोल हैं वो कभी भी एक डायरेक्शन में या एक सेम पोजीशन में नहीं होंगे, वो इधर उधर होंगे, उनका जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं होगा। ये देखिए इस डायग्राम में देखिए यहाँ पर हमारी जो अर्थ है इसमें दो पोल को दर्शाया गया है, ठीक है। एक है साउथ पोल, एक है नॉर्थ पोल। अब ये कहीं भी हो सकता है इधर उधर हो, ये इधर उधर हो, ठीक है। ये हमारा मैग्नेटिक कंपास की तरह काम करता है। यहाँ पर क्या होता है कि जियोग्राफिक नॉर्थ पोल जो हो या जियोग्राफिक साउथ पोल हो, दोनों के बीच जो एंगल बनता है वो 11 डिग्री का होता है। ये आप लोग को लर्न करना है। अर्थ जो है एक मैग्नेट की तरह काम करती है, ये मैग्नेटिक साउथ है और ये जियोग्राफिक पोल जो साउथ मैग्नेटिक नॉर्थ है। तो इतनी ही चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़नी थी।
तो एक बार रिवाइज़ कर लीजिए कि मैग्नेट्स जो होता है इसकी क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। मैग्नेट्स टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं, परमानेंट मैग्नेट दो तरीके के होते हैं। टेम्परेरी मैग्नेट्स भी दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड बाय इंडक्शन। परमानेंट मैग्नेट थ्री तरीके के होते हैं, सिंगल टच मेथड होता है, डबल टच मेथड एंड इलेक्ट्रिक करंट्स। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ होती है, लाइक रिपेल, ऑपोजिट अट्रैक्ट होता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ एट पोल होता है, पोल्स ऑकर इन पेयर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोग ने डिस्कस करनी हैं। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग के लिए ये हेल्पफुल होगी, और अगर हेल्पफुल है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।